आप सबों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। चूँकि नया साल का आगाज़ होने वाला है ना। जगह जगहों पे लोग आपस में सेलिब्रेशन करने की तैयारियों में जुट गए होंगे। बहुत लोग बहुत तरह की चीज़ें सोच करके है ना एक नया स्टार्टअप के लिए लग गए होंगे। और लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि हम बस उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। क्या ये नया साल वाकई में हमारे लिए नया साल होने वाला है? नया साल का मतलब ये होना चाहिए कि जो चीज़ें इस साल हमारे अंदर कमियां रहीं उसे मुझे इस साल पूरा करना है। जो चीज़ें छूट गई उसे पाना है, ये चाहत होनी चाहिए। नया साल का मतलब ये नहीं है कि बस एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर लिए, एक नए जोश ला लिए, जुनून ला लिए और वो जुनून बस 5 ही दिन तक कायम रहा फिर ख़त्म हो गया। क्योंकि जहाँ तक हमको लगता है कि जो लोग पूरी तरह से प्रेशर में आके काम करें, जिन पे लोड है, तो उनका तो कोई नया या पुराना साल होता नहीं है। क्योंकि उनका साल तो वही टेंशन्स, वही प्रॉब्लम्स, इन्हीं सब चीज़ों में बीत जा रहा है। तो नया साल की क्या ही बात की जाए। लेकिन उन सब के बीच में एक और मैं बात करूं कि पहले जब नया साल का शुरुआत होता था और अभी जो नया साल का शुरुआत होता है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। मैं अगर बात करूं आज से ज़्यादा नहीं, 10 साल पहले की अगर बात करूं, जिसमें क्या स्मार्टफोन्स उतने ज़्यादा नहीं थे, उसमें लोग ज़्यादातर कीपैड का यूज करते थे। उस समय का एक अलग ही स्वैग था, है ना। बच्चों के बीच अलग ही माहौल होता था। मतलब 12 बजने वाला है, 31 तारीख की रात 12 बजने वाली है ना। और सभी बच्चे जगे हुए हैं। हम लोगों के बीच में एक अलग खुशी होती थी कि जैसे ही 12 बजेगा अपने दोस्तों को, फैमिली में सबको कॉल करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर बोलना है, विश करना है। मतलब मुझे लगता है कि वो रात हम लोग पूरी तरह से जग ही जाते थे। और एक अलग ही उस कीपैड वाले फ़ोन में इतनी खुशी होती थी, फ़ोन करके मैसेजेस करके, कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन अब का जो दौर है वो क्या है, मतलब लोग बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, रील्स के माध्यम से लोगों को विश कर दिए, बस उतनी तक ही सीमाएं मतलब सीमित रह गई हैं। मतलब उस समय कम से कम ये था कि इस बहाने, विश करने के बहाने, हम लोग अपनी फैमिली में लोगों से, मित्रों से बात किया करते थे फ़ोन के माध्यम से। वो चीज़ें धीरे धीरे छूटते जा रही हैं अब। मतलब वो खुशी नहीं रह गई। एक अलग ही उमंग होता था। नए साल के आगाज़ में हम लोग उठते थे सुबह, बड़ों को प्रणाम करना, नए साल की शुभकामनाएं देना, आशीर्वाद लेना, ये सब चीज़ें चलती थी। लेकिन अब वैसा कुछ रह नहीं गया है। हम लोग घंटों तक फ़ोन में डूबे हुए रहते हैं, रील्स डाल रहे हैं, रील्स के माध्यम से लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच में हमें ये समझना होगा कि अपनों का जो प्रेम है वो कैसे बना रहे। हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए नए साल के प्रति, वो उन चीज़ों को हम भूलें नहीं और जो प्रण करें उसे हमेशा सदैव याद रखें कि इसे हमें पूरा करना है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इन सब चीज़ों को हम नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मोबाइल एक ऐसा चीज़ जो कि एक तरह से बहुत ज़रूरी है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है। दोनों चीज़ें हैं। आप लोग भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि जब भी रील्स अगर देखना स्टार्ट किए तो पता चला कि घंटों उसमें बीत जाता है। क्योंकि रील्स तो बहुत प्रकार के हैं। मान लीजिए कि धर्म से जुड़ा हुआ भी रील्स होता है, और शिक्षा से जुड़ी हुई भी रील्स होती हैं, है ना। संस्कृति से जुड़ा हुआ भी रील्स होता है, और अश्लीलता से भी भरी हुई होती है। तो अब आपकी सोच, हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रवृत्ति के हैं और हमें क्या देखनी है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी इसमें चल रहे हैं, इसमें भी अपना भविष्य बना रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा एक संदेश होगा कि मतलब खुद की पहचान अच्छी चीज़ों को भी करके बनाई जा सकती है। चाहे अगर हम इंस्टा पे अपना अच्छा फॉलोवर्स ही क्यों ना बढ़ाना चाहें या खुद को वायरल ही क्यों ना करना चाहें, सबसे बड़ी बात है कि आप सही दिशा में काम कीजिए। संस्कार को बनाए रखिए जो हमारे माता पिता के द्वारा हमें मिलते हैं। हमारी संस्कृति जो है उसे हमें भूलनी नहीं है। अगर इन सब चीज़ों को सोच करके हम काम करते हैं तो वादा मतलब विश्वास रखिए कि ये जो चीज़ों, इन सब चीज़ों के द्वारा जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी ना, और जो आपकी इमेज बनेगी,
वो जन्मों जन्मांतर होगा। वो चीज़ें मतलब एक अलग ही दृष्टिकोण से लोग आपको जानेंगे और आपकी पहचान, नाम, फेम, इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ आपके पास हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो चीज़ को मर्यादा पूर्वक कीजिए आप, है ना। हम एजुकेशन सेक्टर की चीज़ें एक मतलब कि अलग लेवल की चीज़ें, कुछ डिफरेंट टाइप का। ये नहीं हुआ कि मतलब नहीं मेरे फॉलोवर्स सारे लाइक नहीं हो रहे हैं तो मतलब अपनी मानसिकता ऐसे बना लेगी चलो भाई खुद को एकदम कुछ इस तरीके से दिखाना है कि हमारे वीडियोज़ को हमारे माता पिता ही ना देख सकें। ये बहुत ही गंदा चीज़ है, इसे हमें समझना होगा, इसमें बदलाव करना होगा। बाकी सभी लोगों की अपनी अपनी इच्छाएँ हैं, हम तो ना ही किसी पे दबाव दे सकते हैं ना ही कुछ बोल सकते हैं। हम अगर शिक्षा देने का काम करते हैं तो अपने बच्चों को हमेशा ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि पहचान बनाइए खुद के दम पे, लेकिन वो जो पहचान हो उसमें आपका संस्कार झलकना चाहिए। ये चीज़ बहुत मैटर करता है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। टेंशन्स को कैसे दूर करनी है, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए और इन सब से बाहर निकल के, है ना, इन सब चीज़ों को कैसे अपने कंट्रोल में करके हम लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं, इनके बारे में विचार करना है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025। राधे राधे।